जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, समिष्ट दूरियां हमें इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, मान लो x है एक अतिरिक्त समुच्चय है। मान लिया x है एक अतिरिक्त समुच्चय है जो एक प्रतिचित्रित निम्न रूप में परिभाषित है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, डी एक्स क्रॉस में एक्स टेंड्स टू आर इस प्रकार है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 1 से 0 0 जीरो यदि x इज इक्वल टू वाई हो और 1 रहता है तो यदि x नॉट इक्वल टू वाई होता है तो डी एक्स के लिए दूरी होगा। ठीक, मतलब डी एक्स के लिए एक दूरी है, डी है वो एक्स के लिए क्या है, एक दूरी है। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इतना हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर ये इतना इतना हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो उसी को हम लोग दिया है करके लिखेंगे, प्रतिचित्रित डी एक्स क्रॉस में एक्स टेंड्स टू आर हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया है, डी एक्स वाई इक्वल टू में क्या दिया है, समाकलन 0 से 1 यदि x इज इक्वल टू वाई हो और x नॉट इक्वल टू वाई हो तब। अब m1 के लिए निकालते हैं, m1 के लिए निकालते हैं। देखिए m1 के लिए निकालते हैं, m1 के लिए निकालते हैं तो यदि x इज इक्वल टू वाई होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि 0 रहता है तो यदि x इज इक्वल टू वाई रहेगा तो यहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब उसके बाद देखिए ये फर्स्ट के लिए होगा, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन दिया, यदि x इज 0 होता है तो x इज इक्वल टू वाई होता है और 1 रहता है तो x नॉट इक्वल टू वाई रहता है। तो x इक्वल टू वाई के लिए लिए हैं तो इस प्रकार से इतना मिला, हमें इतना मिला। अब उसके बाद x नॉट इक्वल टू वाई के लिए लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू 1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो डी एक्स वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इसमें देखिए इसका मान हम लोग क्या रखेंगे, इसका मान क्या है, 1 है। ठीक, इतने का मान 1 है क्योंकि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 1 भी है, तो 1 मान रखते हैं। तो 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, हो गया, 0 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1 बड़ा है, तो डी एक्स वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखते हैं m2 का मान निकालते हैं। m2 का फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई को वाई एक्स में बदलते हैं। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू 0, विलोमता यहाँ दर्शाना पर्याप्त होगा। ठीक, अब इसको विलोमता पर्याप्त हो जाएगा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 तो एक्स वाई इक्वल टू वाई हो जाता है, के तुल्य दर्शाना होगा। अब देखिए दूसरा, फर्स्ट हमारे पास ये निकल गया 0 के लिए। ठीक, 0 के लिए के भी x इक्वल टू वाई लिखो या y इक्वल टू एक्स लिखो तो भी सेम मान आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए दूसरा वाले निकालते हैं, 1 के लिए निकालते हैं। ये तो 0 के लिए निकल गए, अब ये 1 के लिए निकलता है तो x नॉट इक्वल टू वाई दिया है तो डी एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पुनः परिभाषा से x नॉट इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डी एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से डी एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कर दिए, अब इसका बेसिक से फार्मूला क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई ठीक इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, x इक्वल टू वाई, तो इस प्रकार से हमारे पास x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके आगे देखते हैं क्या करते हैं। इसके देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास अतः डी एक्स वाई इक्वल टू 0 जो x इक्वल टू वाई के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं m3 का मान निकालते हैं, तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होता है जो परिभाषित है, मतलब डायरेक्ट इसको लिख देंगे डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स जो परिभाषित है। अब देखिए m4 का मान निकालते हैं। m4 में क्या करते हैं, एक जेड जोड़ घटा देते हैं, एक जेड जोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार से करते हैं। तो यदि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो तब यहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 तो डी एक्स जेड इक्वल टू 0 होगा और डी जेड वाई इक्वल टू भी 0 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर डी एक्स वाई को जोड़ते हैं, डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई हो जाएगा, तो हमें इसका मान भी 0 मिल जाएगा, इसका मान भी 0 मिलेगा, इसका मान भी 0 मिलेगा, क्योंकि इतना हम अभी 0 वाला निकाल रहे हैं। ठीक, तो 0 0 मिल जाएगा, अर्थात x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इतना हम लोग क्या निकालेंगे, इतने को
ये हमारा वन वाला है, तो डी एक्स वाई इक्वल टू वन दिया है, तो डी एक्स जेड इक्वल टू वन और डी जेड वाई इक्वल टू भी वन मिलेगा। ठीक, तो इसको जोड़ते हैं, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई हो जाएगा। इसका मान वन रखेंगे, इसका मान वन रखेंगे, इसका मान वन रखेंगे, वन लेस देन वन प्लस में वन। ठीक, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को कह लेंगे एक्स वाई जेड ले बिलोंग टू करता है आर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, तो M1 M2 M3 व M4 संतुष्ट है, अतः डी एक्स पर दूरियां हैं डी एक्स पर दूरियां हैं, अतः एक्स डी एक दूरी समष्टि है। ठीक, इस प्रकार से हमें क्या क्या निकालना है, पहले M1 का मान निकालना है, फिर M2 का मान निकालना है। इस M1 में किस दो के लिए मान निकालना पड़ेगा 0 और 1 के लिए मान निकालना पड़ेगा। M2 में भी 2 के लिए निकालना पड़ेगा 0 के लिए और एक बार 1 के लिए। फिर M3 में भी क्या निकालना है, 0 के लिए निकालना है और 1 के लिए निकालना है। ठीक, फिर M4 में भी किसके लिए निकालना है, 0 के लिए निकालना है और एक M1 के लिए निकालना है। ठीक, फिर M1 M2 और M3 और M4 ये सभी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक, बराबर आने पर हमें दूरी समष्टि प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है।